सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी आप तक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ कि त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2021-22 हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण कर दिया गया है, जिसका एक पत्र 15 सितंबर को जारी किया गया है। पूरे पत्र को हम जान लेते हैं। लिखा गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को और समस्त प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को लिखा गया है। विषयांतर्गत त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2021-22 दिनांक 24/9/2021 से प्रारंभ हो रही है। उक्त परीक्षा में संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 9वीं से 12वीं तक के प्रश्न पत्रों की सूची एवं पाठ्यक्रम संलग्न है। कृपया पाठ्यक्रम की जानकारी से समस्त विद्यार्थियों को अवगत करावें। कतिपय विद्यालयों द्वारा अवगत कराया गया है कि कला संकाय में कुछ विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का विषय चयन किया गया है, तो समाजशास्त्र विषय में अत्यंत कम विद्यार्थी होने से प्राचार्य संस्था स्तर पर कक्षा 11वीं एवं 12वीं का समाजशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र तैयार कर परीक्षा संपन्न कराएं। कामना आचार्य अपर संचालक द्वारा जारी किया गया है। साथियों, 9वीं का जो कैलेंडर है परीक्षा पाठ्यक्रम, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाने कक्षा 11वीं का पाठ्यक्रम त्रैमासिक परीक्षा के लिए। कक्षा 11वीं का जो पाठ्यक्रम है एक एक विषय का मैं आज बताने वाला हूँ। कला संकाय, साइंस संकाय, बायोलॉजी, मैथ्स और वाणिज्य संकाय, तीनों संकाय के मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखें। हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय में इकाई 1 में आरोह पुस्तक से गद्यखंड प्रेमचंद, नमक का दरोगा। काव्यखंड की बात करें तो कबीर, अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम, अपठित गद्यांश, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ, शब्द शक्ति एवं शब्द गुण। इसी प्रकार बात करें इकाई 2 और 3 आरोह पुस्तक से गद्य कृष्णा सोबती मियाँ नसरुद्दीन। काव्यखंड मीरा रामनरेश त्रिपाठी की पथिक। वितान पुस्तक से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। अभिव्यक्ति और माध्यम पत्रकारिता के विविध आयाम। व्याकरण में बात करें तो भाषा एवं उसके प्रकार। इसी प्रकार बात करें आरोह इकाई 4 और 5 आरोह गद्यखंड शेखर जोशी, गलता लोहा। काव्यखंड की बात करें सुमित्रानंदन पंत, वे आंखें, भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद। वितान पुस्तक से राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र। अभिव्यक्ति और माध्यम डायरी लिखने की कला। और व्याकरण में काव्य की परिभाषा, भेद, अपठित गद्यांश, ये इसमें से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में पूछा जाएगा लेसन फर्स्ट टू 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ग्रामर रिवीजन। हॉर्नबिल पुस्तक से टेक्स्ट बुक में लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी स्नैपशॉट से पूछे जाएंगे। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स आर्टिकल्स और नोट मेकिंग इससे पूछे जाएंगे। बात करते हैं हॉर्नबिल पुस्तक से प्रोज में वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। पोएट्री में ए फोटोग्राफ, लेब्रन टॉप स्नैपशॉट से द एड्रेस। और ग्रामर में डिटरमाइनर्स, राइटिंग सेक्शन पोस्टर मेकर और फॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे। हॉर्नबिल पुस्तक से लैंडस्केप ऑफ द सोल, वॉइस ऑफ द रेन, लेब्रन टॉप। ग्रामर में प्रीपोजिशन, जेंसेस। राइटिंग सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट और इन्वाइटेशन पूछे जाएंगे। बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में प्रथम पाठ में कुशल प्रशासनम, संस्कृत साहित्य परिचय। प्रथम अध्याय संस्कृत भाषा उद्भव, विकास, व्याकरण, संधि प्रत्यय। द्वितीय पाठ में सौवर्णो नकुल। तृतीय पाठ में सूक्ति सुधा, संस्कृत साहित्य परिचय। द्वितीय अध्याय संस्कृत वेदिक साहित्य। तृतीय अध्याय रामायण महाभारत पुराण व्याकरण कारक। इसी प्रकार चतुर्थ पाठ में ऋतुचर्या। पंचम पाठ वीर संवर्धनम, संस्कृत साहित्य परिचय। चतुर्थ अध्याय महाकाव्य। पंचम अध्याय ऐतिहासिक महाकाव्य, समास, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, कारक प्रयोग, ये सारे पूछे जाएंगे। अब गणित की बात करते हैं। गणित की बात करें तो गणित में एक ब्रिज कोर्स पूछा जाएगा। वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरवाल रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, सांख्यिकी एवं प्रायिकता और पिछली कक्षा से पुनरावृत्ति। समुच्चय चैप्टर, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमिति फलन में 3.5 को छोड़ दिया गया है। इसके बाद अध्याय 5 में सम्मिश्र संख्याएं, द्विघाती समीकरण, इसमें 5.5 को छोड़ना है। अध्याय 6 की बात करें तो रैखिक असमीकाएं, क्रमचय और संचयन। इसी प्रकार अध्याय 8 की बात करें तो द्विपद प्रमेय। अध्याय 9 की बात करें तो अनुक्रम तथा श्रेणी, 9 और 7 को छोड़कर। और अध्याय 10 सरल रेखाएं। यानी कि कुल मिलाकर
अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे अभी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में वर्गीकरण पद्धति, पादप जंतु वर्गीकरण, पादप जंतु उत्तक व प्रकार, कोशिका प्रकार व संरचना, विभाजन, पादप पोषण, वृद्धि प्रकार, संश्लेषण, श्वसन व क्रियाविधि, श्वासोच्छ्वास, पाचन तंत्र, आहार नाल की संरचना, रक्त व मानव हृदय, मानव हड्डियां, मानव मस्तिष्क, नेत्र, कान, अंतःस्रावी ग्रंथियां व हार्मोन, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और पुष्पों पौधों की आकारिकी, पुष्पी पादपों का शरीर, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, मेंढक अध्याय 8 में कोशिका जीवन की इकाई, यहाँ तक पूछे जाएंगी। अब बात करते हैं साथियों भौतिक शास्त्र की। भौतिक शास्त्र में ब्रिज कोर्स में गति और समय, दाब और बल गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, बल, दाब, ऊष्मा, ध्वनि। अध्याय 1 भौतिक जगत, अध्याय 2 मात्रक और मापन, अध्याय 4 समतल में गति, अध्याय 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये पूछे जाएंगे। रसायन शास्त्र की बात करें तो साथियों पहले ब्रिज कोर्स में परमाणु, अणु, रासायनिक संयोजन के नियम, तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्म में आवर्तिता, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अध्याय 1 में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा 1.2, 1.6, 1.7 को छोड़ दिया गया है। अध्याय 2 में परमाणु की संरचना में 2.1, 2.2 और 2.3 को छोड़ दिया गया है। फिर अध्याय 14 में पर्यावरणीय रसायन में पूर्ण एकक को छोड़कर, अध्याय 3 में तत्वों का वर्गीकरण, गुण धर्मों में आवर्तता 3.1 और 3.0 को छोड़कर, अध्याय 4 की बात करें तो रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, जिसमें 4.1, 4.4, 4.8 और 4.9 को छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार अध्याय 8 की बात करें तो ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाएं 8.3, 8.1, 8.4 को छोड़कर, अध्याय 9 की बात करें तो हाइड्रोजन 9.3, 9.4, 9.7 को छोड़कर। इस प्रकार बात करते हैं लेखा शास्त्र। अध्याय 1 की बात करें लेखांकन एक परिचय, अध्याय 2 लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, जिसमें 2.6 को छोड़ दिया गया है। अध्याय 3 लेन देनों का अभिलेख, जिसमें 3.2 को छोड़ा गया है। इसी प्रकार अध्याय 4 में लेन देनों का अभिलेख 2 और अध्याय 5 में बैंक समाधान विवरण, जिसमें 5.2 को छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं व्यवसाय अध्ययन की। व्यवसाय अध्ययन में इकाई 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, इकाई 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप 2.7 को छोड़ दिया गया है। इकाई 3 में निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम में 3.5, 3.6, 3.6.1, 3.6.2 एवं 3.7 को छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार इकाई 4 की बात करें तो व्यावसायिक सेवाएं, जिसमें 4.6 को छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं आईपी। आईपी में यूनिट फर्स्ट पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटिंग, और यूनिट 2 में इंट्रोडक्शन टू फिटोन बेसिक्स ऑफ फिटोन प्रोग्रामिंग, फिटोन इंटरप्रेनर और इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, और इसके सारे सिस्टम्स इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं अर्थशास्त्र, जो कि कला समूह और वाणिज्य समूह दोनों में शामिल है। उसमें पुस्तक 1 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में अध्याय 1 परिचय और आंकड़ों का संग्रह, अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन, अध्याय 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, अध्याय 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अध्याय 6 परिप्रेक्षण की माप, विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, विस्तार गुणक, चतुर्थन विचलन, गुणांक, माध्य को छोड़कर, और अध्याय 7 सहसंबंध, स्पीयरमैन की कोटि और अंतर संबंध को छोड़कर इस अध्याय में इतिहास पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में इकाई 1 समय की शुरुआत से प्रारंभिक समाज, समाज की शुरुआत से प्रागैतिहासिक काल को छोड़कर, मानचित्र कार्य और प्रोजेक्ट कार्य। इकाई 2 में लेखन कला और शहरी जीवन, मानचित्र, प्रोजेक्ट, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोम साम्राज्य को छोड़कर मानचित्र और प्रोजेक्ट, और यायावर साम्राज्य, मानचित्र और प्रोजेक्ट इसमें कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं राजनीति शास्त्र की। इसमें संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, संविधान का राजनीतिक दर्शन, और अध्याय 3 में चुनाव और प्रतिनिधित्व, अध्याय 4 कार्यपालिका, जिसमें पृष्ठ क्रमांक 82 से 89 को छोड़ दिया गया है, अध्याय 5 विधायिका, जिसमें पृष्ठ क्रमांक 114 से 122 छोड़ दिया गया है, और अध्याय 6 न्यायपालिका, जिसमें पृष्ठ क्रमांक 134 से 145 को छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं भूगोल की। साथियों भूगोल में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में इकाई 1 भूगोल एक विषय के रूप में, अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में, भारत भौतिक पर्यावरण खंड 1, अध्याय 1 भारत स्थिति प्रायोगिक कार्य, मानचित्र का परिचय, प्रायोगिक कार्य और मानचित्र का परिचय। बात करते हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इकाई 2, जिसमें पृथ्वी है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भारत का भौतिक पर्यावरण की बात करें तो भू आकृति विज्ञान, अध्याय संरचना भू आकृति विज्ञान, और मानचित्र मापनी और अक्षांश, देशांतर और समय।
इसी प्रकार बात करें तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भू आकृतियों, खनिज एवं सेल, भारत भौतिक पर्यावरण में खंड 2 की बात करें तो अफवाह तंत्र और मानचित्र मापनी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं ग्रह विज्ञान की। ग्रह विज्ञान समूह में ग्रह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान में इकाई 1 ग्रह विज्ञान के क्षेत्र, ग्रह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में इसके अंतर्गत रोजगार के विभिन्न अवसर, भोजन प्रबंध, होटल मैनेजमेंट, ग्रह आधारित स्वरोजगार, वेतन तथा रोजगार, प्रायोगिक कार्य में भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों की सूची। बात करते हैं ग्रह विज्ञान समूह में विज्ञान के तत्वों वाले से। इसमें पदार्थ के सामान्य गुण, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लवन, हाइड्रोमीटर और वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर, सरल मशीनों की परिभाषा, महत्व, ऊष्मा, ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का प्रारंभिक ज्ञान, गलनांक, क्वथनांक, प्रेशर कुकर का सिद्धांत, चालन, संवहन का विकिरण, आर्द्रता, शुष्कता और नमी, ध्वनि में परिभाषा, ध्वनि तरंगों का संचरण, ध्वनि का वेग, ध्वनि का उत्पादन, पुनरुत्पादन, ध्वनि प्रदूषण, निकल्सन हाइड्रोमीटर द्वारा ठोस आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना और द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, तत्व, यौगिक मिश्रण, रासायनिक संयोग के नियम, परमाणु की संरचना, सामान्य ज्ञान, परमाणु घटक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विलेयता, गुणनफल, आयन व परमाणु में अंतर, विलयन में रासायनिक अभिक्रियाएं, विलेयता, गुणनफल एवं उपयोग, गलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रायोगिक निकल्सन हाइड्रोमीटर द्वारा ठोस आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करें। 17वां विषय है ग्रह विज्ञान समूह में शरीर रचना। इसमें कोशिका, उत्तक, अस्थि एवं संधियां, कोशिका तथा उत्तक की संरचना, उत्तक के प्रकार, अस्थि संस्थान, संरचना, प्रकार एवं कार्य, अस्थियों की संख्या एवं संधियां, मासिक टेस्ट, प्रायोगिक कार्य, शरीर की अस्थियां, क्रमवार चार्ट बनाना, पेशी तंत्र, पेशी की रचना, कार्य और पाचन तंत्र में आहार नलिका के विभिन्न भागों एवं नाम एवं कार्य, भोजन भोज्य पदार्थों का पाचन, अवशोषण, आहार क्रिया में सहायक अंग, यकृत, लोहा, क्लोम ग्रंथि, उत्सर्जन संस्थान में वृक्क एवं त्वचा की रचना, कार्य, मूत्र संगठन, पाचक तंत्र, उत्सर्जन और तंत्र के अंगों का नामांकित चित्र और मॉडल बनाना और फाइल तैयार करना। अगला है कृषि विज्ञान समूह की बात करें, जिसमें कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी एवं मत्स्य पालन, प्रारंभिक अध्ययन, पशुपालन व्यवसाय की आवश्यकता, क्षेत्र एवं भारतीय व्यवस्था, महत्व, पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी, गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ के शरीर के बाह्य अंगों का अध्ययन, प्रयोग, पशु के विभिन्न अंगों की पहचान। तीसरा पाठ है गाय एवं भैंस के प्रमुख संस्थानों का अध्ययन। चौथा पाठ है पशुओं की उन्नत नस्लें, भैंस की नस्लों का अध्ययन, पशुओं की उन्नत नस्लें, गाय की नस्लों का अध्ययन, पशु प्रजनन, अर्थ, उद्देश्य, उपयोगिता, ऋतुचक्र, पशु प्रजनन विधियाँ, प्रजनन नीति, प्रायोगिक कार्य, पशु शरीर भार की गणना, कृत्रिम गर्भाधान, अर्थ, परिभाषा, महत्व, गुण, दोष एवं क्रियाविधि का अध्ययन और सावधानियाँ, भ्रूण प्रत्यारोपण में परिचय, गुण और अवगुण, पशु प्रबंध एवं देखरेख में स्वस्थ एवं बीमार पशु के लक्षण, पशुगृह व्यवस्था, ऋतुगनी, गर्भवती दुधारू गाय का प्रबंध, प्रायोगिक कार्य, पशुशालाओं का लेआउट। तो साथियों, अब 19वां विषय है कृषि विज्ञान समूह में फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र। इसमें कृषि का परिचय, परिभाषा, प्रकार, महत्व एवं क्षेत्र, खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य एवं भविष्य की संभावनाएं, खेती की प्रकार एवं प्रणालियाँ, अर्थ, परिभाषा, गुण, दोष, महत्व और प्रायोगिक कार्य, बीज शैया तैयार करना। इसी प्रकार तीसरा पाठ है फसलों का वर्गीकरण एवं फसल चक्र। फसलों का वर्गीकरण, फसल चक्र की परिभाषा, सिद्धांत, महत्व एवं उदाहरण, मिश्रित फसल में महत्व, सिद्धांत एवं आवश्यकता, बहुफसली अंतर्वर्ती खेती की आवश्यकता एवं महत्व, मृदा में परिभाषा, मृदा निर्माण, संगठन, वर्गीकरण, विशेषताएं, मृदा के भौतिक गुण, संरचना, गठन, रंध्र विकास, आंतरिक घनत्व, संसंजनन, मृदारंग, मृदा जल, पीएच मान, उर्वरता, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, परिभाषा, बनने का कारण, उनका प्रभाव, वर्गीकरण, उनके सुधार के उपाय, मृदा क्षरण एवं संरक्षण, परिभाषा, प्रकार, प्रमुख कारक एवं प्रभाव, मृदा संरक्षण से उपाय, भू परिकरण, परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, महत्व, प्रायोगिक कार्य, मृदा की अम्लता और क्षारीयता का परीक्षण। तीसरा विषय है कृषि विज्ञान का कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, पदार्थ के गुण में मात्रक, उनके प्रकार, सांवकन, प्लवन, वायुमंडलीय दाब, घर्षण, परिभाषा, प्रकार, नियम, उपयोग एवं उदाहरण, प्रायोगिक कार्य में गाइफन का प्रयोग, गर्ष गुणांक ज्ञात करना, ऊष्मा परिभाषा, मापन, तापमान, विभिन्न तथ्य, अनुप्रयोग, ऊष्मा संचरण विधियाँ, प्रायोगिक कार्य, सरल लोलक से जी का मान ज्ञात करना, तापमापी से शरीर का ताप ज्ञात करना, रासायनिक बंध एवं आयनिक सिद्धांत, परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत, उपयोगिता, विशेषताएं, उदासीनीकरण, जल अपघटन एवं बफर विलयन, कोलाइड में परिभाषा, प्रकार, गुण, मृदा कोलाइड, ले ह्यूमस, प्रायोगिक कार्य, जून और जुलाई के प्रयोगों का रिवीजन। इस प्रकार से साथियों ये कक्षा 11वीं के पूरा सिलेबस जो कि त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। पूरे जॉइंट वीडियो है, इसमें सारे विषय के मैंने इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है,
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।